तो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में प्राइमर डिजाइन के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। अगर आप सीएसआई नेट, आईआईटी जेम, गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्राइमर डिजाइन के बारे में बिल्कुल आना चाहिए कि कैसे हम किसी भी टेम्पलेट डीएनए के लिए, जो डिजायर जीन के लिए, कैसे हम प्राइमर बनाएं। साथ ही साथ हम सीएसआई नेट के जो सवाल पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए हम इसको देखते और समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम एक बेसिक सी चीज समझते हैं कि प्राइमर क्या होते हैं। तो प्राइमर क्या होते हैं? शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड सिंथेटिक डीएनए, जिनका क्या सिंथेसिस किया जाता है, और वो क्या होते हैं? कंप्लीमेंट्री होते हैं टारगेट डीएनए के। तो मान लीजिए कि अगर ये सीक्वेंस है आपका 3 से 5 सीक्वेंस है, 5 से 3 क्या है? सीक्वेंस है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो अगर हमको सिंथेसिस करना है, इस टारगेट डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करना है, तो हमको कुछ कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस का सिंथेसिस कराना पड़ेगा, और सिंथेसिस कराने के बाद ही इस टारगेट डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। और ये टारगेट डीएनए क्या होंगे? कंप्लीमेंट्री होंगे। कंप्लीमेंट्री आप अच्छे तरीके से समझते हैं। एडानिन का कंप्लीमेंट्री थाइमिन, गुआनिन का कंप्लीमेंट्री साइटोसिन। सही है। तो अगर यहाँ पर एडानिन होगा तो यहाँ पर गुआनिन लिखेंगे। सही बात है? नहीं, एडानिन होगा तो यहाँ थाइमिन लिखेंगे। ठीक है। चलिए, तो सारे परिस्थिति में अगर दो स्टेंट्स हैं, 3 से 5 और 5 से 3, तो एक स्टेंट जो सिंथेसिस होगा डीएनए का 5 से 3 होगा, तो यहाँ 5 से 3 लिख लेंगे और ये पहला प्राइमर आपका हो जाएगा। और इसका टेम्पलेट क्या हो जाएगा? ये स्टेंट्स होगा। और दूसरा प्राइमर जो हम लिखेंगे 5 से 3 लिखेंगे, इस प्राइमर का इस्तेमाल करके इस स्टेंट्स का क्या करेगा? सिंथेसिस करेगा। इस सिंथेसिस को टारगेट तरह इस्तेमाल करेगा, और इसकी का क्या करेगा? सिंथेसिस कंप्लीमेंट्री स्टेंट करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आइए हम और थोड़ा सा इसको बिल्कुल सीक्वेंस लेके देखते हैं और समझते हैं। अब थोड़ी सी इसको और समझते, जहां मैंने आपको दिखाया, मान लीजिए कि हमको इस स्टेंट्स का क्या करना है? टेम्पलेट का टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल करना है, तो प्राइमर बनाना है। तो यहाँ 5 से 3 सीक्वेंस लिखा गया है। ठीक है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग भी सीक्वेंस लिख सकते हैं। जैसे ही ये सीक्वेंस लिख दिए, उसका प्राइमर क्या होगा? इसका जस्ट कंप्लीमेंट्री हो जाएगा, CAG। सही बात है। आप चाहें तो इसको भी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? आपको ये जो सीक्वेंस दिख रहे हैं, ये सीक्वेंस का पूरा कंप्लीमेंट्री लिख लीजिए। लिख लीजिएगा ना, कंप्लीमेंट्री पूरा सीक्वेंस हो जाएगा 3 से 5। और क्या हो जाएगा? फिर यहाँ 5 से 3 जितना भी स्वेच्छा है आप उससे लिख सकते हैं। उस स्टैंड जो आपने लिखा है, उस सेंस को इसका इस्तेमाल करके आप लिख सकते हैं। और थोड़ा इसको समझते हैं। अब रियल लाइफ का एग्जांपल देखते हैं कि आपके पास क्या है? डबल हेलिक स्ट्रक्चर है और उसका सीक्वेंस लिखा गया है। आप भी अपनी आवश्यकता के अनुसार या है तो ये सीक्वेंस लिख सकते हैं, और नहीं तो आप अपना भी सीक्वेंस लिख सकते हैं। लिखने के बाद देखिए हमने क्या किया है, अलग से आपको समझने के लिए इस स्टेंट्स को यहां पर लिख दिया है, देख पा रहे हैं। और इस स्टेंट को जो 3 से 5 है, हमने यहां पर नीचे लिखे दिया है। अब बात आती है इसके सीक्वेंस लिखने की। तो ये 3 से 5 है, तो इसके लिए इसके एम्प्लीफिकेशन पे इसका टारगेट की तरह इस्तेमाल करने के लिए, टेम्पलेट डीएनए की तरह इस्तेमाल करने के लिए आप इसको 5 से 3 सीक्वेंस लिखना पड़ेगा। और यही सीक्वेंस क्या करना पड़ेगा? सिंथेसाइज कराना पड़ेगा, जो कि प्राइमर के नाम से जाना जाएगा। जैसे ये क्या होगा? इसका टारगेट की तरह इस्तेमाल करें तो इसका कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस आप लिख दीजिए 5 से 3। ठीक उसी तरीके से ऊपर वाले सीक्वेंस को लिख दिया, हमने यहां पर लिख दिया। चलिए, इसका भी 5 से 3 हमने लिख दिया। अब हमको लिखना है तो कैसे होगा? फॉरवर्ड सीक्वेंस यहाँ डायरेक्ट उठा के लिख दीजिए, CTTT, कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है, साफ साफ आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन रिवर्स सीक्वेंस लिखते तो थोड़ी सी सावधानी बरतना पड़ेगा। आपको यहाँ 5 से 5 लिखना पड़ेगा, ATC इस तरीके से लिखना पड़ेगा। कभी कभी कुछ लड़के गलती कर जाते हैं, डायरेक्ट इस सीक्वेंस को यहाँ तो लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं 5 से 3, लेकिन सीक्वेंस ये क्या है? 3 से 5 है। ठीक है, 3 से 5 और 5 से 3 में बहुत अंतर है। ठीक है, तो आपको जब भी लिखना है तो 5 से 3 सीक्वेंस करके लिख के देना है। हमें लगता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर की जो कहानी है आपको थोड़ी समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई होगी तो एक बार फिर से देखिएगा, समझिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हमें समझ में आई या नहीं आई। अब बात आती है जो 2022 में एक सवाल पूछा गया था CSIR में। देखिए क्या है, एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस है और इसी का प्राइमर बनाना है। काफी आसान है, हमने आपकी सरलता के लिए इस सीक्वेंस को डायरेक्ट लिख दिया है। इनका मतलब कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, और इसका फिर कॉम्प्लीमेंट्री लिख दिया, 3 से 5 कॉम्प्लीमेंट्री लिख दिया। तो एक जो प्राइमर बनेगा
बिल्कुल 5 से 3 ये वाला प्राइमर बन जाएगा डायरेक्ट। और इसका दूसरा प्राइमर क्या बनेगा, जो यहां पर आपने ये सीक्वेंस लिखा, ये प्राइमर बन जाएगा 5 से 3। सही है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका आंसर ये दूसरा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपको इतनी लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डायरेक्ट इसी सीक्वेंस से आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। डायरेक्ट जब भी ये सीक्वेंस कोई दिया हुआ है 5 से 3, तो डायरेक्ट वो सीक्वेंस को लिख दीजिए 5 से 3 कुछ दूर तक, तो एक प्राइमर तो वो हो जाएगा। और लास्ट में जो ये सीक्वेंस लिखा हुआ है, इसका आप कंप्लीमेंट्री लिखिए। जो भी आपका कंप्लीमेंट्री होगा, आप उसको भी 5 से 3 इधर पढ़ दीजिए, है ना। तो 5 से 3 इधर पढ़ दीजिएगा, नहीं तो 5 से 3 पढ़ CTC CTG ये हो जाएगा इस तरीके से। तो ये इस तरह के आपके सवाल के सॉल्यूशन आपको बहुत कम समय में मिल जाएंगे। लेकिन शुरू शुरू में आपको बिल्कुल डिटेल में इस तरीके से अभ्यास करना चाहिए, ताकि आपको चीजों के प्रति जो कॉन्सेप्ट है ज्यादा अच्छे तरीके से क्लीन हो। अब बात आती है कि अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं, IIT JEM और गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चाहें तो हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में जुड़ सकते हैं, जहां आपको काफी सेटिस्फेक्शन महसूस होगा और आपका बेसिक बहुत कम समय में इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और सवालों की। विशेष जानकारी के लिए आप 62026924 से कंसल्ट कर सकते हैं। ये सीक्वेंस एक सवाल है जहां पर आपको 4 सीक्वेंस दिए गए हैं, जो 2020 में मतलब एग्जाम हुआ था CSIR, वहां पूछे गए थे। 4 सीक्वेंस है और 4 के फॉरवर्ड रिवर्स प्राइमर बनाए गए हैं। आपको बताना है कि कौन कौन सा सीक्वेंस का जो करेक्ट है फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर है। तो आप चाहें तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। सही है, इसमें कोई बड़ी बात और कठिन वाली बात नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से जाइए और देखिए। अगर आपका समझ में आ रहा है तो आप इसके आंसर को लिख सकते हैं। और आप जेके बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नए वीडियो फिर आपसे हम मिलते हैं।